जनताओं के कहीं आरोप और काफ़ी मीडियाओं के संबंधित भी आपकी चर्चाएं रही हैं कि महाराज जी के यहाँ रसीदें कटती हैं पर पैसे के लेके, तो ये काफ़ी सवाल रहे हैं। महाराज जी इस पे विशेष क्या कहना क्या है, पहली बात तो हमारे यहाँ मंदिर पर कोई रसीद नहीं है, अगर बिना अर्थव्यवस्था के मंदिर चल भी नहीं सकता है। आज मंदिर पे हमारे पे प्रतिदिन का नियम है, प्रतिदिन में हजारों भक्त भोजन करते हैं, प्रसादी पाते, कहाँ से आता है वो? कहीं लोग बोल रहे हैं, कहीं लोग आरोप लगा रहे हैं कि महाराज जी बागेश्वर महाराज जी के जो बागेश्वर महाराज के जो पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उनकी महाराज जी कॉपी करने लगे, पहनावे को लेकर, गाड़ियों को लेकर, अब यात्रा भी महाराज जी कॉपी करके निकालें। क्या कहना चाहोगे? अब का लोगों के हिसाब से हम वैसे बिना बिना वस्त्रों में घूमे, तुम बोल दो तो हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। क्या है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मधुर कटारे। हमारे साथ मौजूद हैं मेगांव भूमिया सरकार के जो महाराज जी हैं। अब मेगांव से लेकर मां पीताम्बरा जो यात्रा निकाली जा रही है, क्या है यात्रा का मुख्य उद्देश्य? हमारे साथ मौजूद हैं महाराज जी। महाराज जी, जो यात्रा निकाली जा रही है किस मुख्य बिंदुओं को लेकर, क्या उद्देश्य है इस यात्रा का? पहले तो भूमिया सरकार के सभी लाडलों को प्यार भरा राधे राधे। जय भूमिया सरकार, जय हनुमान जी महाराज। और एक बार प्रेम से जोर से बोलेंगे, बोल सिया बलराम चंद्र भगवान जय। तो क्या है, ये यात्रा जो है ये परिवार जोड़ो यात्रा है। क्या होता है कि कई कई बार हमारे पास आते, बोलते महाराज जी हमारे भाई परेशान, हमारे भाई हमारी सुनते नहीं, हमारे भाइयों में विवाद है, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, हमारी भाभी में, हमारी पत्नी में, दोनों में विवाद है, चाचा ताऊ में विवाद है, चाचा के भाइयों में विवाद है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ध्यान में देखते हुए तो विचार आया कि जो यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है कि यात्रा जो समापन होगी वो मंगलवार को हो रही है, और मंगलवार को ही माई की पीताम्बरा माई की धूमावती माई की स्थापना हुई थी। तो इस विचार में, और क्या माई प्रार्थना को सुनने वाली हो, माई सद्बुद्धि देने वाली है माई, तो फिर माई से प्रार्थना करेंगे जाके कि माई हमारे चंबल में, हमारे देश में, प्रदेश में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में, सब में ऐसी सद्बुद्धि दो, ऐसी भावना दो जिससे हम सब मिलके और हम परिवार सब एक साथ मिलके चल सकें। क्या होता है कि आज के समय में परिवार को जोड़ने की बहुत आवश्यकता है। पूर्व में आपने देखा होगा, हमारे दादा चाचा ताऊओं को आपने देखा होगा, आज भी सब एक थाली में भोजन करने के लिए हो। कई कई बार हमने तो दादा को और चाचा को, पापा चाचा को कई बार अकेले में मिलता हुआ देखा है, भाई भाई को कोने में मिलता हुआ देखा है। कहीं ना कहीं परिवार की वजह से, कारणों के प्रभाव से वो अपने बच्चों के सामने अपने भाइयों से मिल नहीं पा रहे हैं, और वो व्यक्ति हमने गार्डन में एकांत में बैठा देखा और एकांत में रोता हुआ देखा है, दोनों को रोता हुआ देखा है। कहीं ना कहीं उनके बच्चों के प्रभाव के कारण वो आपस में मिल नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए माई से प्रार्थना करेंगे कि सबन को एक साथ रखें और सबन को मिल के चलें। और देखिए, एकता में ही ताकत है, आप इस बात को याद रखो। वो एकता ही हमारा मूल्य आधार है। क्या होता है, एक लकड़ी है, अगर एक लकड़ी को हम लेंगे उसको ऐसे करके आराम से तोड़ सकते हैं, और वही लकड़ी अगर 10-12 हो जाए, मुट्ठी भर हो जाए, तो हमें तोड़ने के लिए ताकत लगेगी। क्या है, आज के समय में हमें जो आपस में लड़वा रहे हैं, आपस में तोड़वा रहे हैं, आपस में तोड़वाने का जो काम कर रहे हैं, अगर हम सब एक हो जाएंगे तो फिर हमें कोई तोड़ नहीं पाएगा, हमको कोई जोड़ अलग नहीं कर पाएगा। क्या है, कई कई बार आपने देखा होगा आपके घरों में, समाज में, प्रभाव में, एक व्यक्ति ऐसा होता है, वो तुम्हारी बात इनसे बोलेगा, इनकी बात तुमसे बोलेगा, और कहीं ना कहीं इन्हीं बातों की वजह से हमारा विवाद बनता जा रहा है। महाराज जी, कहीं सवाल, जो आपका ये कार्यक्रम हुआ, मैंने बहुत से लोगों को सूचित किया, हमारे पास कहीं सवाल ऐसे आए बनकर जो हम आपसे अब पूछना चाह रहे हैं, और उन सवालों का आप थोड़ा जवाब दे देना, क्योंकि हमारे पास भी काफ़ी कमेंट आ रहे हैं। कहीं लोग बोल रहे हैं, कहीं लोग आरोप लगा रहे हैं कि महाराज जी बागेश्वर महाराज जी के जो बागेश्वर महाराज के जो पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उनकी महाराज जी कॉपी करने लगे, पहनावे को लेकर, गाड़ियों को लेकर, अब यात्रा भी महाराज जी कॉपी करके निकालें। क्या कहना चाहोगे? अब का लोगों के हिसाब से हम वैसे बिना वस्त्रों में घूमे, तुम बोल दो तो हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। क्या है, मानसिकता है, मानसिकता का आधार क्या है? पहली बात तो वो सनातन जोड़ो यात्रा निकालना है, जरूरी है। अब एक आपने देखा होगा, एक टारगेट चल रहा है, 2 भाई हैं, एक भाई गया सनातन यात्रा में, एक गया भीम आर्मी में, और दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं। पहली बात तो हमें दोनों को एक करना है। लड़ क्यों रहे आपस में? जातिवाद के नाम पे आप लड़ क्यों रहे हो? आप एक हो। कहाँ है आपके अंदर बदलाव?
क्या चेहरे में बदलाव है? भगवान ने इंसान एक बनाया है। आपकी आंखें भी वही हैं, उनकी भी आंखें वही हैं, आपकी नाक भी वही है, उनकी भी नाक वही है, फिर बदलाव कहाँ है? फिर हम क्यों लड़ रहे हैं? और दूसरी बात, लोग बाग बोल रहे हैं कि कॉपी कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि कॉपी कर रहे हैं तो कहीं सनातन के हित के लिए ही कर रहे होंगे। वैसे तो मेरी कोई कॉपी नहीं है, क्योंकि उनका आधार अलग है और मेरा आधार अलग है। हालांकि हम सनातनी हैं, हम सनातनी भाई हैं, उनका हमारे लिए सम्मान है और हम उनसे मिले भी हैं, सम्माननीय हमारे बात भी होती है, हमसे सब कुछ होता है, पर उनका भाव हमारा भाव अलग है। उनका भाव भारत जोड़ने का है और हमारा भाव परिवार जोड़ने का है, तो दोनों में जमीन आसमान के अंतर है। महाराज जी, आपका एक और सवाल है आपसे। जो आपने बोला कि भाई भाई को जोड़ने के लिए परिवार को हम समस्या का समाधान हो जाता है अपने दरबार में। जनताओं के कहीं आरोप और काफ़ी मीडियाओं के संबंधित भी आपकी चर्चाएं रही हैं कि महाराज जी के यहाँ रसीदें कटती हैं पर पैसे के लेके, तो ये काफ़ी सवाल रहे हैं। महाराज जी, इस पे विशेष क्या कहना क्या है? पहली बात तो हमारे यहाँ मंदिर पर कोई रसीद नहीं है, अगर बिना अर्थव्यवस्था के मंदिर चल भी नहीं सकता है। आज मंदिर पे हमारे पे प्रतिदिन का नियम है, प्रतिदिन में हजारों भक्त भोजन करते हैं, प्रसादी पाते, कहाँ से आता है वो? कहाँ से मैं खिलाऊंगा उनको? प्रतिदिन का नियम है, प्रतिदिन हजारों भक्त श्रद्धालु भोजन करते हैं। गुरुवार के दिन 30,000 भक्तों का भंडारा बनता है। कहाँ से बनाता हूँ? कहाँ से आता है? कहाँ से आएगा? वो हम हमारे भक्तों के द्वारा, हमारे शिष्यों के द्वारा, और हमारे शिष्यों के काम होते हैं वो करते हैं। ये मंदिर की अर्थव्यवस्था भी बनाना ही हमारा धर्म है, और मंदिर की अगर अर्थव्यवस्था हम बना रहे हैं तो इसमें कोई लेना नहीं है। लेना उसको बोलते हैं जिसमें हम अपने शौक करें। आज भी हमें खाने का शौक नहीं है, पीने का शौक नहीं है। जैसा हूँ वैसा ही हूँ और जैसा रहूँगा वैसा ही रहूँगा, ये भी एक याद रखना। और जो भक्तों को द्वारा जो आ रहा है वो केवल मंदिर की अर्थव्यवस्था के लिए आ रहा है, मंदिर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आ रहा है। महाराज जी, यात्रा निकाली जाएगी, कितने समय से निकाली जाएगी? ये यात्रा 21 नवंबर को सुबह 8 बजे से निकाली जाएगी, और जो यात्रा मुख्यतः 8 बजे से प्रारंभ करने का विचार है। तो सभी माई से प्रेम करने वाले, भूमिया सरकार से प्रेम करने वाले, अपने माता पिता से प्रेम करने वाले, अपने भाइयों से प्रेम करने वाले, अपने परिवार से प्रेम करने वाले सब इस यात्रा में सम्मिलित हों और इस यात्रा को भव्यता और दिव्यता के साथ में लेके चलें। हमारे साथ मौजूद थे मेहगांव जो भूमिया सरकार के जो महाराज जी हैं मौजूद थे। हमने आपकी वार्तालाप कराई और जहां पर हमने आपको जुड़े सवालों से लेकर आपको चर्चा भी कराई। रूबरू होते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन मोहित कुशवाहा के साथ मधुर कटारी, भिंड, मध्य प्रदेश।